अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलीशा कमल है और मैं आईडीसी सूसा रोड फैसलाबाद में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे आईडीडी, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इसको पहले आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते थे, लेकिन अब इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जहनी पसमानदगी के साथ साथ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी डिलेड होते हैं, यानी बच्चों की ग्रोथ आम तौर पे आम बच्चे की निस्बत थोड़ी कम होती है। तो अगर हम इनके पेरेंट्स की बात करें तो उनको वो बहुत सदमे में होते हैं, वो हम कह सकते हैं कि एक जिंदा लाश होते हैं, क्योंकि सारा ख्याल बच्चों का उन्होंने रखना होता है, सारी केयर टेकिंग उन्होंने करनी पड़ती है। उनके अलावा बच्चा कोई काम खुद नहीं कर सकता, बच्चा टोटली डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पे होता है। और दूसरा वो सदमे में, परेशानी में इस वजह से भी होते हैं क्योंकि उनको ये भी डर होता है कि अगर उनकी डेथ हो जाए, वो इस दुनिया से चले जाएं, तो पीछे से उनके बच्चे का कौन ख्याल रखेगा? वो टोटली किसी और पे डिपेंड हो जाएंगे या फिर उनका कोई भी ख्याल नहीं रख सकेगा। तो 24 घंटे जब उनकी निगरानी करनी पड़ती है तो वो भी बहुत परेशानी और एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो हम ऐसे पेरेंट्स को हम कुछ बातें सिखाते हैं, कुछ बातें बतानी पड़ती हैं ताकि उनकी परेशानी और सदमा थोड़ा कम हो जाए। तो ऐसी कौन सी बातें जो हम उनको बताते हैं? सबसे पहले तो ये है कि अगर जहनी तौर पर उनका बच्चा थोड़ा पसमानदा है तो उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स लेट अचीव होंगे। तो इस बात में हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पता है इस चीज का प्रूफ ऐसे देते हैं कि अगर उनके खानदान में बाकी लोगों के, उनके बड़े बहन भाइयों के या उनके पेरेंट्स के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स नॉर्मल अचीव हुए हैं या जिस भी टाइम पीरियड पे अचीव हुए हैं, उनका जो आईडीडी का चाइल्ड है तो उसके उनके रिलेटिव कम होंगे अचीव। जैसे अगर हम नॉर्मल बच्चे की बात करें, 2 से 3 महीने का जो बेबी है वो सोशल स्माइल देने स्टार्ट हो जाता है। जब हम उसके साथ पीकाबू खेलेंगे तो वो स्माइल देगा हमें। और 4 मंथ का बच्चा जो है वो अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, उससे पहचान हो जाती है अपनी मदर की। 5 to 6 मंथ का बच्चा नेक होल्डिंग सीख लेता है, 7 मंथ में क्रॉलिंग सीख लेता है, 9 to 10 मंथ्स में वो किसी चीज को पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और 2 इयर्स की एज में वॉक करना स्टार्ट हो जाता है और चोटें लगने लग जाती हैं क्योंकि उन्होंने नया नया चलना सीखा होता है। 3 इयर्स में वो क्यूब्स इस तरह की गेम्स के साथ खेलना स्टार्ट हो जाते हैं। 4 ईयर में उनको सेपरेशन एंग्जाइटी हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है उनकी मदर का, उनके पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट हो जाती है, उनकी फैमिली का पता चल जाता है। तो ये ना नॉर्मल माइलस्टोन्स हैं जो जिन मंथ्स में, जिन ईयर में आम बच्चा अचीव करता है। अगर हम आईडीडी की बात करें तो वो इससे रिलेटिवली देर से अचीव करेंगे इन माइलस्टोन्स को। एक तो ये बात है, और ये हम पेरेंट्स को प्रूफ के साथ बताते हैं कि उनके पेरेंट्स के या उनके रिश्तेदारों के इस एज में अचीव हुए हैं और आपके बच्चे के इस एज में अचीव हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि आईडीडी का जो पेरेंट्स है, मैंने आपको बताया, बहुत परेशान होते हैं। तो परेशानी में वो कभी उनका सीटी स्कैन करवा रहे होते हैं, कभी एमआरआई करवा रहे होते हैं, कभी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं। उनको जो जगह मिलती है वो अपने बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं। तो इतने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बच्चे का, आईडीडी बच्चे का सिर्फ एक ही इलाज है और वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। कैसे? उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करके, उनकी कंडीशनिंग करके उनके बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, ये बच्चे क्योर नहीं हो सकते टोटली, लेकिन आम बच्चों के बराबर ला सकते हैं इन बच्चों को, तो इनको मैनेज कर सकते हैं। इनका मैनेज जो है वो इस किसी भी टेस्ट वगैरह पे पैसे लगा के नहीं हो सकता, क्योंकि काफी डॉक्टर्स वैसे ही प्रेस्क्राइब कर देते हैं या फिर उनके प्रेस्क्रिप्शन के बगैर भी पेरेंट्स करवा रहे होते हैं। इन टेस्ट से कुछ भी प्रूफ नहीं होने वाला या कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। तीसरी बात यह है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो आगे फैमिली इंक्रीज करने में डरते हैं और बच्चा करने में डरते हैं कि हमारे अगर पहले 2 बच्चे आईडी हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं, जहनी पसमानदा, थोड़े सीधे हैं, तो हमारे बाकी बच्चों में भी ऐसा होगा। तो इसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि अगर हम इस्लाम की भी बात करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटियों को रिश्तेदारों में दिया था। तो कजन मैरिज जो है वो इस्लाम में मना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कजन मैरिज कर रहे हैं, अगर ये नॉर्मल बच्चा है, अगर तो थोड़ा जहनी पसमानदा बच्चा आ रहा है फैमिली में, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा भी है। तो फैमिली प्लानिंग से बिल्कुल नहीं घबराना। बच्चा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहा है तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसने थोड़े जहनी पसमानदा बच्चे का, थोड़े सीधे बच्चे का ख्याल रखना है। तो इसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है। अच्छा, नॉर्मल बच्चे का आईक्यू जो होता है ना वो 75 to 105 आईक्यू होता है नॉर्मली, और माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो बच्चा होता है ना उसका 60 to 70% 70 तक आईक्यू होता है।
और ये वाला बच्चा जो होते हैं ना, ये हम कह सकते हो सादा लफ्जों में कि ये लकीर के फकीर होते हैं, ये ज्यादा अच्छे बच्चे होते हैं। यानी हमने इसको जो चीज सिखा दी है ना, वो बच्चे उसी को सीख लेते हैं और उसको सारी जिंदगी लेके चलते हैं, वो काम को भूलते ही नहीं है, उनका ध्यान एक ही तरफ चला जाता है। आम बच्चे का तो ध्यान एक चीज पे या दूसरी चीज पे, एक टाइम पे 3-4 चीजों पे, लेकिन ये बच्चे जो हैं, इनको हम जो चीज सिखाते हैं ना, वो उसको बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। इसमें आ जाता है डाउन सिंड्रोम, बच्चों के माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, और वर्ल्ड में काफी जगहों पे बैंक्स में काम कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चे, क्योंकि उन्हें वो काम सिखा दिया गया। अच्छा, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं जिनका 45 to 60 IQ होता है। इन बच्चों के ना सेशंस प्लान होते हैं, 12 to 16 सेशंस प्लान होते हैं, वीक वाइज, वीक के बाद 4, मंथ के बाद 4, साल के बाद 4, इस तरह करके ना 2 साल के सेशंस प्लान होते हैं। अब ये नहीं कि 2 साल के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। 2 साल के बाद उन्हें साल के बाद फॉलो अप के लिए बुलाया जाता है कि उनकी एज के लिहाज से जो चेंजेस आई है ना, जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आई है, तो हम उनको सिखा सकें, उनको आम बच्चे के बराबर ला सकें। और स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा होता है जिनका IQ होता है 30 या 20 to 45 जिनका IQ होता है। अच्छा, इसमें साइकोलॉजिस्ट बच्चे को तो मैनेज कर रहे होते हैं, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर अंदर उसकी मदर की भी साइक एजुकेशन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उनकी मदर ही होती है जो उनकी केयर गिवर होती है, उनको संभाल रही होती है, उनको काम करना सिखा रही होती है। तो अगर घर में ही मदर की साइक एजुकेशन उन्हें काम सिखाए, उनको भी साथ साइकोलॉजिस्ट उनके भी बिहेवियर को मॉडिफाई करें, तो तब ही स्वेयर ID के चाइल्ड के बिहेवियर में चेंजेस आ सकती हैं। और जिनका लेस देन 20 IQ होता है ना, वो प्रोफाउंड ID के चाइल्ड होते हैं, वो नॉर्मली अपना काम बिल्कुल नहीं कर सकते, वो 4 पे ही होते हैं। लेकिन अगर हम जाके उनकी थोड़ा बहुत उन्हें बेसिक चीजें सिखा दें, तो उससे उनका बिहेवियर मॉडिफाई हो सकता है। अब इसमें साइकियाट्रिस्ट का क्या काम है? साइकियाट्रिस्ट जो है ना, वो नॉर्मली मेडिसिन से प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा, वो उन्होंने ना उनके मदर्स को बताना होता है कि आपका बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों के निस्बत थोड़ा सीधा है, ठीक है, और इसको एक काम करने के लिए, एक काम सिखाने के लिए एक चीज को 10 से 12 दफा रिपीट करना है, ताकि वो उसको सही से समझ सके और बार बार सुनने के बाद वो उसको सीख जाए। एक दफा जो ये बच्चा काम सीख जाता है ना, तो फिर वो सारी जिंदगी उसको याद रखता है। जैसे अगर हम उसको सिखा दें, उनका बिहेवियर में कंडीशनिंग कर दें कि आपने जूते यहाँ पर उतारने हैं, आप जब बाहर से आओ आपने जूते यहाँ पर उतारने हैं, 10 से 12 दफा ये चीज रिपीट कर करके उन्हें ये काम सिखा दिया जाए, तो फिर वो मरते दम तक वो काम करेगा, वो उस काम को नहीं छोड़ेगा। आम बच्चा तो बीच में इधर उधर चला जाता है, काम को छोड़ देता है, भूल जाता है, कहीं और उतार देता है, लेकिन वो बच्चा ID का बच्चा कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, ये बच्चे ना थोड़े परेशान रहते हैं, तो उसके लिए भी साइकियाट्रिस्ट उन्हें एंग्जाइटी प्रेस्क्राइब करते हैं। अब उनका ना माइंड ग्रो करता है, ID के बच्चों का माइंड ग्रो करता है। अगर 10 साल की एज में उनका लो IQ है, तो 20 साल की एज में उनका IQ इंक्रीज भी करता है, हाई भी होता है, तो फिर वो डिप्रेस्ड फेज में चले जाते हैं। तो उसके लिए भी साइकियाट्रिस्ट उन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स प्रेस्क्राइब करते हैं, ताकि उनका मूड, उनका बिहेवियर ठीक रहे। और ऐसे बच्चों के अंदर ना साइकोसिस के सिम्टम्स भी आते हैं, और बिहेवियर, चीजों को तोड़ते फोड़ते हैं और इधर उधर बातें करते हैं। तो इस तरह के साइकोटिक बिहेवियर के लिए ना 16, 17, 18 की एज में तो इनके अंदर सेक्सुअल चेंजेस आती हैं, इनके सेकेंडरी चेंजेस आती हैं, इनकी बॉडी में प्राइमरी चेंजेस आती है, तो जिसकी वजह से ये लोग जो हैं, इनको पता नहीं होता कि इन्होंने अपनी जिनसी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करना है, इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वो अपनी पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को, अपनी माँ को टच करते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज के बारे में पता नहीं होता, खुद को टच करते हैं। तो इसके लिए भी जो है साइकियाट्रिस्ट उन्हें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, विच इज मूड स्टेबलाइजर, और इसको वैसे भी कंडीशन किया जा सकता है, इसकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से भी इसकी कंडीशनिंग की जा सकती है, जो कि बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट करता है। आई होप कि आज की वीडियो हेल्पफुल थी और आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोगों ने कोई ओपिनियंस देने हैं तो आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।